वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इट इज़ मी मनाहिल और आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रही हूँ आई थिंक कोई सऊदी अरेबिया में कोई कॉन्सर्ट टाइप इस तरह का हुआ है। सो देखते हैं, बाकी वीडियो वॉच करेंगे तो ही मेन मुद्दे का पता चलेगा। सो वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो डू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर। सो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। पूरी दुनिया में वो पहचाना जाता है इस्लामी, और पाकिस्तान जब बना ही इस्लाम के नाम से था, इसलिए सबसे पहले आवाज़ पाकिस्तान ही उठाता है, क्योंकि हमारा मुल्क बना ही इस्लाम के नाम पे था। तो हमें आवाज़ उठाने से पहले पाकिस्तान के अंदर फिल्म इंडस्ट्री को बैन करना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर जो रेड लाइट एरिया उनको ताला लगाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें बोलने से पहले खुद उस पर अमल करना पड़ेगा। मैं कहती हूँ अगर वो काबा से नहीं भी मिलता तो भी मक्का और मदीना में कॉन्सर्ट होने ही नहीं चाहिए। लाइक वो अल्लाह का घर है और वहाँ पे मतलब गाना बजाना इट्स इलीगल, और अगर वो काबा से मिल रहा तो वो बहुत ही गलत है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपने वीडियो देखी, आपको लगा काबा शरीफ से मिल रही है रिजेम्बलेंस? जी मुझे लगा है, उसके ऊपर ब्लैक कलर की वो आउटलाइन भी थी और वो मिल रहा था, वाकई काबा से मिल रहा है वो। आपको लगता है सऊदी अरेबिया कभी ऐसी हरकत करेगा? वो कर रहा है, मतलब कॉन्सर्ट्स भी कोई अच्छी बात नहीं है, और काबा अगर उनको उनसे बेदिहानी में भी हुआ है तो वो गलत है। लाइक लोग कह रहे हैं तो फिर जाहिर है गलत है फिर। अच्छा, सऊदी अरेबिया के अंदर आपको पता है शरिया लॉ है, वहाँ पर चोरी करने वाले के हाथ काटे जाते हैं, जना करने वाले के सर उड़ाया जाता है। आप कोई भी वहाँ क्राइम करोगे आपको इस्लामिक तौर तरीके के मुताबिक वहाँ पर सजा मिलेगी। इसलिए वहाँ पहली बात तो ये कि इतने क्राइम्स होते नहीं हैं, जो होते हैं वो भी वहाँ पाकिस्तानी जाकर करते हैं। उन्होंने रिपोर्ट भी छाप दी है। तो ये बताएगा वो कॉन्सर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर अलग हुआ था, यहाँ क्या कुछ नहीं होता। हम हमेशा सऊदिया को टारगेट लिस्ट पर क्यों लाते हैं? यहाँ पे भी बहुत सारी गलत चीज़ें होती हैं और उनको भी टारगेट करना चाहिए, देखना चाहिए। यहाँ पे बुराई का खात्मा करना चाहिए और वहाँ पे भी अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं। अच्छा। दुनिया में दो तरह के ही लोग हैं, अच्छे हैं और बुरे हैं, और जहाँ पे बुरे लोग हैं उनका खात्मा होना चाहिए। तो यानी सऊदिया के अंदर अब बुराई आ रही है? यस, हर जगह आ रही है और क़यामत भी आपको पता है कि करीब ही है। वैसे मतलब वहाँ कॉन्सर्ट नहीं होनी चाहिए या क्या क्या नहीं होना चाहिए? आप क्या कह रहे हो? वहाँ पे हर इलीगल काम नहीं होना चाहिए। लाइक कॉन्सर्ट मतलब मक्का और मदीना में तो बिल्कुल एटलीस्ट नहीं होने चाहिए। मक्का मदीना में नहीं हुआ, नहीं होना। रियाद में हुआ है। रियाद में हुआ है तो मतलब, लेकिन वो काबा से मिल रहा है तो वो गलत है फिर। और मैंने देखा तो हमें सिर्फ लग रहा है ना, उन्होंने क्यूब शेप्ड स्क्रीन इसलिए लगाई हुई थी क्योंकि चारों तरफ आपको स्क्रीन डिस्प्ले हो, जो सिंगर परफॉर्म कर रही है उसकी मतलब कोई भी उसको देख ले, वो मुश्किल ना हो, ये पर्पस था। लेकिन फिर भी अगर लोग कह रहे हैं तो मतलब, और मैंने भी देखा है, शायद उनसे बेदिहानी में हो गया हो, लेकिन उनको इस पर देखना चाहिए। अच्छा, किसी मुस्लिम कंट्री ने आवाज़ नहीं उठाई सिवाय पाकिस्तानियों के? पाकिस्तान हर चीज़ पे ज़्यादा ही रिएक्ट करता है शायद, इसलिए ज़्यादा पक्के मुसलमान हैं शायद। लेकिन मतलब हो सकता है कि आप क्या कहोगे? आई एम ए लॉयर, और ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हाईलाइट इसलिए सऊदीया को किया जाता है कि वो इस्लामी ममालिक का एक तरह से हेड है, कि वहाँ पे हमारे मजहबी जो है ना वो जगहें हैं, हज होता है, उम्रा होता है, तो पूरी दुनिया में वो पहचाना जाता है इस्लामी। और पाकिस्तान जब बना ही इस्लाम के नाम से था, इसलिए सबसे पहले आवाज़ पाकिस्तान ही उठाता है, क्योंकि हमारा मुल्क बना ही इस्लाम के नाम पे था। तो हमें आवाज़ उठाने से पहले पाकिस्तान के अंदर फिल्म इंडस्ट्री को बैन करना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर जो रेड लाइट एरिया उनको ताला लगाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें बोलने से पहले खुद उस पर अमल करना पड़ेगा। ये बात तो ठीक है कि सबसे पहले अपने घर को ठीक करना चाहिए, लेकिन ये भी एक बड़ी बात है कि अगर उस पे हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, पाकिस्तान आवाज़ नहीं उठाएगा, तो फिर तो कोई भी उसको प्रोमिनेंट नहीं करेगा। हमारी आवाज़ उठाने के बाद भी कोई प्रोमिनेंट नहीं कर रहा, बिकॉज दे नो कि वो लोग शरीयत पर चल रहे हैं और वो लोग दुनिया के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। लेकिन ये है कि हमने तो अपना किरदार अदा कर दिया ना, हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। अब दूसरे लोग अगर अपना किरदार अदा नहीं करेंगे तो वो फिर उनका है। अच्छा, हमारे बोलने से कोई फ़र्क पड़ेगा? आपको लगता है कि सऊदिया जो है वो सही ट्रैक पर चल रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे बोलने से ये होगा कि पूरी दुनिया में एक उजागर तो होगा ना ये मसला, या सऊदिया में बहुत से लोगों के माइंड में तो आएगी ना ये चीज़ कि ये चीज़ गलत है। नहीं आएगी। वो कहते हैं ना कि आप या तो जंग के ज़रिए बुरे काम करोगे, अगर आप में इतनी ताकत नहीं है तो आप आवाज़ उठाओ
तो आपने आवाज़ उठाई है तो आपने अपना किरदार अदा कर दिया। अगर आप आवाज़ भी नहीं उठा सकते तो आप उस अमल पे रद्द अमल ज़रूर दो कि ये गलत है। वो बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं समझेंगे, वो यही कह रहे हैं कि एक चोर हमें चोर कह रहा है। हम आवाज़ उठाते रहेंगे। वीडियो हम लोगों ने वॉच की और मुझे तो ये क्यूब शेप कहीं से भी देखकर, भाई इसको अगर आपका दिमाग जाता भी है ना तो मेरे ख्याल से वो बहुत कोई गलत टाइप के मुसलमान है जिनका दिमाग इसको देखकर जो है ना वो काबा की तरफ गया है। और ये जो बहन साहब बोल रही थी ब्लैक पट्टी, वो ब्लैक पट्टी टॉप पे लगी हुई है और काबा के ऐसे टॉप पे ब्लैक पट्टी नहीं है, गोल्डन पट्टी है और वो भी थोड़ा नीचे करके। तो ये चीज़ जो है ना ये मुझे नहीं ऐसा लगता कि ये बाकी कॉन्सर्ट जो हैं वो होने चाहिए नहीं होने चाहिए, ये एक अलग बहस है, भाई उनकी मर्जी, अपने मुल्क में करवा रहे हैं, हम कौन होते हैं उनको उनके ऊपर ये एलिगेशन या उनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगाने वाले कि भाई आप अपने मुल्क में ये मत करवाओ तो वो मत करवाओ। फिर वही बात कि पहले अपने घर को देखो, अपने घर को पहले ठीक करो, फिर दूसरों के मुद्दों में पड़ो। जब आप अपने घर में ये सब कुछ कर रहे हो, अपने मुल्क में ये सब कुछ कर रहे हो, तो फिर आप कोई नहीं होते हो दूसरों को इस चीज़ से मना करने वाले या रोकने वाले। जब हमारे मुल्क में भी फिल्म इंडस्ट्री है, जब हम लोग की भी मूवीज़ बनती हैं, हम लोगों के मुल्क में भी ये सब कुछ कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं, पहले तो अपने मुल्क में इसको बैन करो, ठीक है। आप कोई नहीं होते हो भाई दूसरे मुल्कों के लिए ये करने वाले कि भाई हाँ। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि सिर्फ सारे इस्लामिक कंट्रीज़ का ठेका पाकिस्तान ने क्यों ले रखा है, मुझे ये समझ नहीं आती। हर मुसलमान मुल्क का ठेका पाकिस्तान ने क्यों, कुछ भी वहाँ पर हो रहा है भाई वो अपने मुल्क में कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट जाने, वो जाने, उनकी अवाम जाने, उनकी अवाम भी तो प्रोटेस्ट कर सकती है ना, वो तो नहीं करी, वो तो खुश है इन सबको लेकर। तो फिर हम कौन होते हैं या पाकिस्तानी कौन होते हैं इसके ऊपर इतना वो वावेला मचाने वाले, इतना वो करने वाले कि यार वहाँ पर कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, वहाँ पर ये हो रहे हैं। फिर वही बात के सऊदी अरेबिया, इसीलिए मेरे ख्याल से सऊदी अरब और पाकिस्तान के हालात जो है ना वो थोड़े कशीदा या इस टाइप के हो गए हुए हैं कि वो यही कहते हैं कि यार डोनेशन भी हमसे ही लेनी है, पैसा भी हमसे लेना है और बातें भी हमें ही करनी है। तो इस वजह से फिर वो उन लोगों ने भी अपना हाथ पीछे कर लिया, हाथ उठा लिया पाकिस्तान से, क्योंकि वो भी अब इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात ज़्यादा बेटर नज़र आते हैं। जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर में इन्वेस्टमेंट की है, जिस तरीके से वो इंडिया को वहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, टेम्पल वगैरह वहाँ का इंडियंस के लिए बन रहे हैं, तो वो फिर मुझे ऐसा लगता है कि वो इंडिया को के ज़्यादा करीब होता जा रहा है। जैसे अभी एक न्यूज़ पिछले दिनों देखने में आई थी कि पाकिस्तान के बजाय उन्होंने इंडिया के साथ हाथ मिलाया। तो ये चीज़ जो है ना मेरे ख्याल से हर मुल्क का ना अपना हर मुल्क के हुक्मरान के अपने करैक्टर के ऊपर भी ये बेस्ड होता है कि यार आप लोग क्या, मतलब मुझे ये समझ नहीं आती किसी भी मुल्क में कुछ भी हो जाए पाकिस्तानियों को क्यों कुछ चुप जाता है या उनको क्यों एक तड़प उठती है, ये मेरी समझ से बाहर है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें अपने मुल्क के ऊपर फोकस करना चाहिए। वहाँ पर क्या बन रहा है, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं या शराब खाने बन रहे हैं या जो भी बन रहे हैं, भाई वो इस्लामिक कंट्री है, उनको भी वो बेटर वो जानते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। हमें अपने मुल्क से लेना देना होना चाहिए, हमें किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है। फिर वही बात कि पाकिस्तानी की आदत है कि वो अपने घर को नहीं देखते, साथ वाले के घर में क्या हो रहा है वो उनको बड़ी चुल रहती है कि यार हम लोग देख लें कि उनके घर में क्या हो रहा है। अगर अपने घर में चाहे सारा दिन उनकी लड़ाइयाँ होती रहें, वो इट डजेंट मैटर, लेकिन साथ वालों के घर में अच्छा आज लड़ाई हो रही है, वहाँ पर देख के आती है कि यार मुद्दा क्या था, बात क्या थी। तो जब तक हम इस चीज़ से नहीं निकलेंगे हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। और बहरहाल जो भी है, ये जिसको चीज़ को भी बुरा लगा है या जो भी है, उनको नहीं बुरा लगा, वो अपने मुल्क में करवा रहे हैं, दैट्स इट। हमें अपने मुल्क से मतलब होना चाहिए और अपने काम से काम होना चाहिए। सो मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू, आप लोगों की क्या राय है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।